मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का, साथियों का, कैमरा मैनों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों का कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब जमा हुए। और कल एक आला सतह का सिंध में आए हुए थे फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर और इस तरह के सारे बड़े ज़िम्मेदार, और वो एक कोऑर्डिनेशन के लिए आए थे क्योंकि इलेक्शन में कुछ 14 दिन रह गए। तो उस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, किन चीज़ों की ज़रूरत है स्मूथ और पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए, तो उसमें मीटिंग हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में एक मीटिंग हुई है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के सारे हाई ऑफिशियल्स और हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आईजी, डीजी, रेंजर सब मौजूद थे। तो हम चूँकि पहले दिन से ये फैसला हमने किया है कि जो भी बात हो डायरेक्ट मीडिया के ज़रिए सारी दुनिया तक पहुँचाएँ, तो उसी सिलसिले में ब्रिगेडियर हारिस साहब ने ये मुनासिब समझा कि आपके साथ वो सारा कुछ शेयर करें जो कल फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे उस हवाले से उसका मौजू क्या था, इंतज़ामात के। इससे पहले 4 दिन की पहले जो हमारी कैबिनेट हुई थी उसमें पुलिस के अखराजात, स्पेशल अखराजात फॉर इलेक्शन के लिए 65 करोड़ रुपए कैबिनेट ने रिलीज़ किए थे। इससे पहले एजुकेशन को कोई 4 अरब रुपए से पहले ज़्यादा रिलीज़ कर चुका है। और हुकूमत सिंध अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है इलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस साहब से उस मीटिंग और उसमें होने वाले इक़दामात के हवाले से आपको तफसील से भी आगाह करेंगे और फिर बाद में हम सवाल भी लेंगे। जी हारिस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहता है और आज के बाद मेरा आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, इसलिए कि अब इलेक्शन की तैयारी है। कल भी हमने डिटेल में मीटिंग की है जिसमें वहाँ के फेडरल मिनिस्टर आए हुए थे कम्युनिकेशन मैरी टाइम के अशरफ तारड़ साहब और सेक्रेटरी इंटीरियर थे आफ्ताब अकबर दुरानी साहब, उनके साथ फिर ज़ाहिर के चीफ सेक्रेटरी थे, आईजी पुलिस, डीजी रेंजर्स, होम एडिशनल होम सेक्रेटरी हमारे थे इकबाल मेमन साहब, माई सेल्फ और आई से के रेप, सब हमने बैठ के डिटेल की नेटी ग्रिटीज़ को हमने सब चीज़ें के इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी थे ताकि कोई डाउट ना रह जाए और एक फुल प्रूफ सिस्टम किया जाए टू इंश्योर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जिसके बाद कोई ऐसी बातें हो सके। उसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम है जो सबसे पहले जो हमने डिस्कस जनरल में आपको बता दूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बजटरी जितने भी रिक्वायरमेंट थी पुलिस की, रेंजर्स की, स्कूल्स की, पोलिंग बूथ की ठीक करने की, तमाम सिंध कैबिनेट ने 3-4 दिन पहले हमने अप्रूव कर दिए और सबको अप्रूव कर दिए, उनको पैसा हमने भेज भी दिए नंबर 1, ताकि कोई ऐसा बहाना हमारे पास ना रहे कि जी ये प्रॉब्लम हुई थी इसलिए। इवन स्कूल्स के जो वहाँ पर कहाँ शॉर्टफॉल थी, प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी 2 से 3 बिलियन रुपीस कैबिनेट ने बड़ी फराग दिली से चीफ मिनिस्टर सिंध ने अप्रूव कर दिया। 4.7 इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान ये हमारे सिंध को 1.5 मिले थे, 3 ये तो टोटल 4.5 बिलियन हो गए, ये भी दे दिए गए हैं। तो कोई डिपार्टमेंट नहीं कह सकता, हमने ऐसा फूड प्रूफ किया कि इस दफ़ा फाइनेंसिस में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, डिस्प्ले ऑफ वेपन्स बड़ी सख्ती से मना है। इट इज़ वेरी क्लियर कि जो है आपके डिस्प्ले ऑफ वेपन कहीं भी नहीं होंगे। नंबर 2, पुलिस भी पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे उनके लड़के, रेंजर्स भी सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर होगी और आर्मी के जो ट्रूप्स मिलेंगे वो भी क्विक रिएक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। ये जो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी मिनिस्ट्रियल पावर्स हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो दे कैन कॉल पुलिस, दे कैन कॉल रेंजर्स, दे कैन कॉल मिलिट्री, दे विल बी देयर टू सपोर्ट देम। एक ये क्लियर बात मैंने कहा आपको बता देता हूँ। उसके बाद टोटल पुलिस स्टेशन जो हमारे पास है नॉर्मल वो हैं 5,954, 5,954, सेंसिटिव आर 6,593। सर ये फिगर दोबारा पढ़ें। अगेन अगर आप दोबारा लिख लें, अगर रिपीट अगेन। नॉर्मल 5,954,
नॉर्मल normal. आप जिस तरह जोर से बोलें Now you can hear me. Okay. Absolutely. Okay. So it is normal 5,954, sensitive 6,593, 5,954 normal police ये polling booths. Then sensitive 6,593 और जो highly sensitive हैं they are 6,457. This come total to 19,004. ये total ये आपके पोलिंग स्टेशन हैं. टोटल फिगर रिपीट कर दो Total is 19,004 total. ठीक है. और इसमें हम पुलिस जो है वो हमने पहले किए थे कि 4, 6 और 8 नॉर्मल में 4, उसके बाद सेंसिटिव पर 6 और जो हाईली सेंसिटिव उनके पर 8 थे, लेकिन उसमें हमारे पास शॉर्ट फॉल हो रही थी. तो फिर हमने मीटिंग में डिस्कस फाइनली ये किया है कि नॉर्मल के ऊपर तो 4 ही रहेंगे, लेकिन सेंसिटिव पर 6 के बजाय 5 हो जाएंगे और जो हाईली सेंसिटिव उसके ऊपर 7 हो जाएंगे. तो इससे तकरीबन हमारी मैन पर हमें पूरी हो जाती है. इसके अलावा भी हमने काफ़ी वर्किंग की हुई है. वो ये है कि टोटल पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,22,000 और ये रिक्वायरमेंट हमारी है. और टोटल अवेलेबल है 1,09,000. तो 15,000 के करीब हमारे पास शॉर्ट फॉल है, जो हमने ये जो अभी जो हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव पे कम किए हैं उससे हम पूरे कर लेंगे. इसके साथ पाकिस्तान आर्मी के लोग टोटल जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,984 लोग, बट दे आर ऑल बीइंग यूज्ड एज क्विक करेक्शन फोर्स. इसको हमें सब बड़ा क्लियर होना चाहिए. इसके बाद ऑक्सिलरी भी हम लोगों से ले रहे हैं. जो हमारे पास शॉर्टफॉल है उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं. हम एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स जो है उसके भी लोग ले रहे हैं. फिर उसके बाद एक्साइज पुलिस एक्साइज टैक्सेशन की जो है वो भी हम ले रहे हैं वापस उनसे, ताकि हमें मिल जाएंगे. एंटी करप्शन पुलिस वो हमारे पास आ रही है साथ इसमें. देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ले रहे हैं. सिविल डिफेंस, सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन जो है उनसे हम ले रहे हैं. फ्रंटियर कांस्टेबली ले रहे हैं और लेडी हेल्थ विजिटर्स ले रहे हैं जो कि आपके लेडीज़ पुलिस स्टेशन में भी वहाँ पर होंगे. इनके लिए पुलिस ने ट्रेनिंग अरेंज की है. 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे उनके न्यूक्लियस को और वो फिर अपने बाकी लोगों को स्टाफ को ट्रेन कर लेंगे, ताकि जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है कैसे करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर काम करना है, बाहर काम करना है, एमरजेंसी में क्या काम करना है, किससे कोऑर्डिनेशन करनी है, वो सारी हमने चीज़ें टाइप कर दी हैं इसके ज़मीन के ऊपर. विद सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो आई थॉट कि मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि आपको पता हो जब भी आप कवर कर रहे होंगे. बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. उसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची, सेंट्रल वेस्ट ईस्ट कोरंगी, मलीर, साउथ सिटी एंड कमाड़ी. देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, देन डिस्ट्रिक्ट सांगड़, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीर भुट्टो, फिर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट एंड देन ए डिस्ट्रिक्ट टांडो अलायार. ये हमने वो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उसमें काउंट किए हुए हैं और इसमें पूरी कोऑर्डिनेशन हो गई है. इसमें हमने उनकी ट्रेनिंग भी कर ली है, पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग हो गई है, कम्युनिकेशन वर्किंग सॉर्टिंग आउट हो गई है कि उसमें कोई हमारी किसी किस्म की चीज़ ना रह जाए. बहुत ज़्यादा डिटेल में डेलिब्रेशंस हुई हैं. और अब मेरे ख्याल में कल हम सीएम अपनी एक प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके बाद इमीडिएटली आई एम श्योर कि उसके बाद माई सेल्फ और अहमद शाह तो आपको वो भी ब्रीफ कर देंगे हमने क्या डिस्कशन क्या डिसीजन हुए हैं. बट जनरल डिसीजन ये है, चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने हर जो बजट था जितना रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट पूरा कर दिया है. तो इसलिए इट शुड बी वेरी स्मूथ इलेक्शंस. और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको बहुत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराएं. मेरी यकीन करें पूरी कोशिश होगी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पोलिंग स्टेशन पे प्रॉब्लम ना हो. ख़ास तौर पे हम एहतियात करें कि जब पोलिंग हो जाती है और पोलिंग का जो मटीरियल वापस होता है, पोलिंग के जो बॉक्सेस होते हैं वो बड़े सिक्योर होने चाहिए. उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी, साथ रेंजर ऑगमेंट करेगी और एमरजेंसी में मिलिट्री भी अवेलेबल होगी. रेस्ट अश्योर हमने आपने देखा होगा अभी तक हमने बिल्कुल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं. द ओनली रिक्वायरमेंट हमने बताई थी सबको कि आपने जब भी कॉर्नर मीटिंग करनी है, कोई जुलूस निकालना है, आपने रैली निकालनी है, प्लीज़ इन्फॉर्म पुलिस, ताकि पुलिस आपको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दे सके.
खुदा का शुक्र है 5 महीने में कोई ऐसा हमारे पास इंसिडेंट नहीं हुआ टेररिस्ट का, ये कोई ऐसी बात नहीं हुई है. बट नाउ इज़ द टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और लुकआउट पे रहें. आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज़ पास ऑन. हमारे काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच IB, हमारी मिलिट्री की सिक्योरिटी एजेंसी, दे आर ऑन इट दिन रात, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट. तो इंशाल्लाह वी होप कि बहुत पीसफुल इलेक्शन होंगे और इसमें आप लोगों को बड़ा ताउन चाहिए. प्लीज़ गिव अस इन्फॉर्मेशन. मेरा 24 आवर्स जो है वो मोबाइल खुला रहेगा. फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में स्पेशल सेल बना दिया गया है जहाँ पर हमारे प्रोविंस के भी, हर प्रोविंस के 2 रैप वहाँ पर होंगे और वो अपने प्रोविंस की कोऑर्डिनेशन करेंगे. CPO में एक कंट्रोल रूम बना देगी और एक हम होम डिपार्टमेंट में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके जो कमेटी रूम है उसमें हम वो फॉर्म बना रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल पॉसिबल ऑल सिक्योरिटी मेजर्स ताकि ये कहीं भी प्रॉब्लम हो. आई एम श्योर के विद योर कॉपरेशन और इवन पॉलिटिशियन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिल के इसको कामयाब करेंगे. और मेरी एक और है कि जो भी जीता है आई थिंक, और जो हारता है उसको फरागदली का मुजाहरा करना चाहिए एंड दे शुड एक्सेप्ट इट जो भी रिजल्ट होता है. बट इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ वी कैन टेक योर क्वेश्चन. हाँ एक मिनट. हाँ भाई अरबाब, फिर मैं भी कुछ बातें करूँगा बाद में. पोलिंग स्टेशनों में जब जाते हैं पोलिंग वाले दिन तो वहाँ